अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। वैसे साहब ये बताएं कि 8 साल बाद फॉरेन फंडिंग केस का फैसला होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या फैसला मुतवक्का हो सकता है? ये फॉरेन फंडिंग केस गुज़श्ता 8 साल से इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ था और इसका जो मुद्दई है जिसने ये केस किया था वो भी तहरीक इंसाफ का बानी रुकन है, अकबर एस बाबर। और वो सलाम है उस शख्स की जुर्रत को, उसकी हिम्मत को, उसके सब्र को कि वो 8 साल से इस केस के साथ लगा रहा, तारीखें भुगतता रहा और पता नहीं क्या कुछ वो भुगतता रहा, धमकियां भी भुगतता होगा, तकलीफ़ें परेशानियां, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। और आज कुछ दिन पहले 8 साल ज़ेर इल्तिवा रहने वाला जो ये मुकदमा है, ये मेरा ख्याल है तारीख़ का सबसे ऐसा मुकदमा है जो 8 साल लगा रहा है और इतने लंबे अरसे से कोई मुकदमा नहीं ऐसा रहा जो इतने लंबे अरसे चले। बहरहाल वो अभी इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया है और इसका जो तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और ममनुआ फंडिंग जो पीटीआई ने ली है, और इस बारे में जो है ना बरतानवी अखबार है फाइनेंशियल टाइम, उसने भी एक कल परसों स्टोरी छापी है और वो तो एक मोतबर अखबार है और उसने एक पूरी तफसील दी है कि इमरान खान को, पीटीआई को फंडिंग कहाँ कहाँ से जारी हुई है, किस किस ने दी है, उनके बाद सारा प्रूफ है, सबूत के साथ उसने बात की है। अगर वो झूठा अखबार है या उन्होंने झूठी स्टोरी गढ़ी है तो इमरान खान उन पर अतक़ाज़त का दावा करें, जिस तरह शहबाज शरीफ ने किया था, जिस तरह नवाज शरीफ ने किया था और वो अतक़ाज़त का दावा किया था और उस अखबार ने माफ़ी मांग ली थी। तो इसी तरह अगर ये कहते हैं कि ये झूठ है, लेकिन क्योंकि इन्होंने की है, पहले तो ये अमजद साहब ये मान ही नहीं रहे थे। पहले तो ये 8 साल से जब से केस चल रहा था ये मान ही नहीं रहे थे कि हमने फंडिंग की है, हमने ली है, हमने ममनुआ फंडिंग ली है बाहर से, बैरून, वो ये बिल्कुल नहीं मान रहे थे। अब जब ये स्टोरी छपी है तो अब ये कहते हैं हाँ जी हमने तो ली है जी, हमने फलाने से ली है, हमने फलाने से। भाई पहले तो आप 8 साल से तो नहीं मान रहे थे। अब वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी वो ये चाय शाय पीते हैं, वहाँ काफ़ी पीते हैं, वो करते हैं, पार्टियाँ होती हैं, वो वहाँ से हम ले लेते हैं, क्रिकेट मैच हो रहा है उससे ली है इमरान खान ने। अभी इमरान खान का भी ताज़ा बयान है कि छोटी सी आरिफ नकवी ने फंडिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, छोटी सी, थोड़ी सी, यानी कि वो मान रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। यानी जो बंदा दूसरों को बोल बोल के थक गया है, दूसरों को कह के कि चोर डाकू और ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ये बड़े पैसे कमा रहे हैं, ये इन्होंने तो लूट लिया है, वो खुद बोलता है मैं थोड़ी सी की है, बस थोड़ी सी की है, बस इन्होंने इतने लाखों डॉलर आए। और ये तो एक जो आरिफ नकवी है जो ये अबराज ग्रुप का मालिक है और ये जो भी बड़े इक़्तिदार में आता है उनके साथ ये दोस्तियाँ लगा लेता है। तो इमरान खान से इसकी दोस्ती थी और इसने बहुत मनी लॉन्ड्रिंग, वो चैरिटी के नाम पे पैसा आया है, इमरान खान के अकाउंट में चैरिटी के नाम पे पैसा आया है कि आप चैरिटी लगाएं, लोगों के गरीब लोग हैं उनको दें। वो पैसा इन्होंने धरनों में लगाया, सियासत में लगाया, यानी उन्होंने उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। तो ये उन पे इल्ज़ाम है। बाकी ये आरिफ नकवी के अलावा ये इन्होंने जो यहूदी हैं, कादियानी हैं, हिंदू है, उनसे भी पैसा लिया है। वो तो अभी बात ही नहीं हो रही, अभी तो इसकी बात हो रही है। सिर्फ एक जो मुसलमान है और जो यहाँ से जब गया था पाकिस्तान से तो बरतानिया ने उसका अरेस्ट कर लिया था एथरो एयरपोर्ट पे। वो अभी बरतानवी जो है हुकूमत है उसकी गिरफ्त में है और वो जेल भुगत रहा है। और उसको जब गिरफ्तार किया गया था तो उसने इमरान खान का नंबर दिया था उन्हें कि इनसे रब्ता करें। तो इमरान खान भी ये कह चुका है कि मेरी 20-25 साल से उसकी दोस्ती है। यानी वो सब कुछ हक़ाइक़ सामने आ गए हैं कि इमरान खान जो सादिक व अमीन अपने आप को एक बता रहा है लोगों को कि मैं सादिक व अमीन हूँ, और एक अदालत ने भी उसे, सुप्रीम कोर्ट ने जो साकिब निसार है उसे सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट दिया, तो वो तो सामने आ गया कि कितना एक सादिक व अमीन है। अभी जो बंदा पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं, चैरिटी के नाम पे, ये इतना बड़ा जुर्म है
ये अल्लाह के नज़दीक और दुनिया के नज़दीक जो जो जुर्म है कि लोगों का जो गरीब लोगों के लिए पैसा आने वाला उसको ये अपने अकाउंट में डाल के सियासत के लिए इस्तेमाल करना, अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करना, धरनों के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ा जुर्म है। और ये अल्लाह पाक जो है ना इस चीज़ को बहुत ही नाराज़गी का इजहार करता है कि जो गरीबों का पैसा है आप लोग लूट के खा गए। शुक्रिया वाहिद साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।